उसी तरह से शराबबंदी भी एक तरह से सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है समाज सुधार का। उनका कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, जिसमें कि सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का, कड़ाई करने का, पकड़ा पकड़ी करने का। नमस्कार, आप तेज आर्यन देख रहे हैं और मैं हूं कुंदन। बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा का शराबबंदी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान आया था कि शराबबंदी तब तक नहीं पूरी तरीके से रुक सकती है जब तक कि जो लोग हैं वो शराब को ना नहीं कहें। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का 7 निश्चय में से एक निश्चय है और एक बहुत बड़ा निश्चय है। उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आना कहीं ना कहीं उनके अपने ही पार्टी में विरोधाभास पैदा करता है। आज उसी को लेकर जो अशोक चौधरी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनको। उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार, देखिए, शराबबंदी पर हम बार बार कह रहे हैं, डाउरी एक्ट बना, SC/ST एक्ट बना, उसके बाद आपका आर्म्स एक्ट, इन सब एक्ट के बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि डाउरी एक्ट में लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, SC/ST एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है, आर्म्स एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से शराबबंदी भी एक तरह से सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है समाज सुधार का, जिसमें कि सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का, कड़ाई करने का, पकड़ा पकड़ी करने का, उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये उनका कहना था। ये तो सही बात है। आज फिर से चिराग पासवान ने कह दिया है कि मध्यावधि चुनाव होकर रहे, चाहे जो हो जाए। पहले हमने कहा था कि बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे, वो सही हुआ, अब ये वाला भी सही हुआ। अब पता नहीं, हो सकता है कि अब उनके पास जानकारी ज़्यादा हो। हम तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की। हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। तो विधानसभा को लेकर कब तक फैसला होगा? जल्द फैसला हो जाएगा, जल्द फैसला हो जाएगा। महागठबंधन का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव भी जीतेगा। तो ज़्यादा चांस क्या खाते जाएगी सीट या कुछ तो रहने दीजिए समय के लिए। सर, कानून व्यवस्था दुरुस्त है बिहार में। बीजेपी जब से अलग हो गई तब से सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था दुरुस्त है। नहीं, उनका कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गड़क हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सब कोई जो है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसलिए ये सब राग जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से। सर, एक अंतिम सवाल। 3 महीना पहले अगर आप जाएंगे तो यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री, ये बीजेपी के लोग बोलते थे। अब सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट उठाए तो तेजस्वी और लालू सेकेंड होता है। नीतीश कुमार पे इतना अटैक अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। नेता जो बड़ा होता है ना, तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना, कि अगर उन पर अटैक करेंगे तो प्रेस भी लोड लेगा, नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है, इसीलिए लोग अटैक करते हैं नीतीश कुमार। ठीक है, आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को। उन्होंने शराबबंदी से लेकर और भी जो भाजपा के आरोप, जैसे नियुक्ति पत्र बांटना हो या फिर कुछ विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, उस पर सभी मुद्दों पे उन्होंने बात किया है। बहरहाल ऐसे और भी ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।